नमस्कार, सभी का स्वागत है माय डिवोशनल एंड एस्ट्रो फैक्ट्स में। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ मेरे सारे यूट्यूब फैमिली खुश होंगे, मस्त होंगे। आप सभी के आशीर्वाद और प्यार की वजह से मेरा 28,000 का फैमिली यूट्यूब का पूरा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सभी लोगों को। तो आज हम लोग नया न्यू ब्लॉग लेके आए हैं पूजा पाठ के बारे में। सुबह की पूजा हम लोग कम टाइम में कैसे मैनेज करें, तो इसी बारे में है आज मेरा ब्लॉग। तो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए पूरा ब्लॉग के लिए। तो देखिए, मैंने सब सामग्री ले लिया है पूजा के लिए। मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा पूजा प्रोसेस, लॉन्ग में नहीं, क्योंकि रोज हम लोग एक एक घंटा पूजा नहीं कर सकते और ज़्यादा पूजा में टाइम लगा के भी फायदा नहीं है। अब पूजा का फायदा कैसे होता है? फायदा मतलब पूजा का हम लोग जो धर्म कमाने के लिए पूजा करते हैं उसका फायदा उसमें होता है कि हम लोग नाम जप करें, भगवत गीता हो गया उस सब बुक का अध्ययन करें। ऐसा नहीं कि आडंबर में पूजा करें और वो सब ना करें। मेन होता है नाम जप करना और माला जप करना। तो ठीक है, पूजा का सामान मैं दिखा देती हूँ क्या क्या ली हूँ। मेरे घर में लड्डू गोपाल है तो मैं ले ली हूँ तुलसी, और ये बेल पत्ता, मेरे घर में शंकर जी भी हैं तो बेल पत्ता ले ली हूँ। कुछ फूल ली हूँ, फूल आज कम खिला है तो कम ही फूल मिला है आज। और ये नहाने के बाद पोंछने के लिए मैं ले ली हूँ मुलायम सा कपड़ा। और ये देखिए मैंने दिया ले लिया है, 3 दिया है। और आरती के लिए कपूर ले लिया है। और इसमें हल्दी है, चंदन है, कुमकुम है, अक्षत है। और इसमें मैंने 3 जला लिया है प्रसाद लेने के लिए, और 3 लोटा जल भी ले लिया है। और कान्हा जी को जल चढ़ाने के लिए ये वाला ग्लास ले लिया है। तो यही सब सामग्री, भोग ले लिया है प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो चलिए हम लोग पूजा स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी ही मैं आपको दिखाऊंगी, ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। देखिए कान्हा जी सोए हुए हैं मेरे, तो पहले उनको मैं जगा देती हूँ। खोलेंगे इसको। कान्हा जी को जगा देते हैं। थोड़ा सा इनको गोदी में बैठाएंगे, थोड़ा सा पैर से गोदी में बैठा के थोड़ा सा। उसके बाद इनको थोड़ा सा ऐसे ही आस्थान पर बैठाएंगे। फिर हम लोग इनकी नहाने की तैयारी करेंगे। नहाने की तैयारी इनका कर लेंगे। तो थाली तो मैंने ले लिया है। तो थाली के ऊपर हम लोग तिलक लगा लेंगे, चंदन से स्वस्तिक बना लेंगे। स्वस्तिक बना लेंगे इसे। फिर इनको विराजमान करेंगे यहाँ पर। और फिर देखिए, विशेष कोई तिथि रहता है तो मैं इनको पंचामृत स्नान कराती हूँ, नहीं तो इसे रोज मैं जल स्नान ही कराती हूँ। तो इनको नहलाएंगे अच्छा से। कान्हा जी को अच्छा से, कान्हा जी को नहला लेंगे। नहला दिए कान्हा जी को। अब इनको कपड़े से ऐसे उठा लेंगे और ऐसे अच्छे से पोंछ देंगे कपड़ा में। मैं ये रोजमर्रा की पूजा पाठ दिखा रही हूँ, कोई विशेष तिथि की नहीं दिखा रही हूँ। जैसे रोज करने वाला ही पूजा दिखा रही हूँ। हो गया। अब इनको हम लोग तैयार करेंगे। इनको हम तैयार करेंगे। देखिए, अब कान्हा जी का श्रृंगार मैंने कर लिया है। कान्हा जी का कपड़ा मैंने खाली पहनाया है, चंदन वगैरह नहीं लगाया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं शिव जी का स्नान कराऊंगी, क्योंकि मेरे घर में शिव जी का भी स्थापित है। तो एक बेल पत्ता रखूँगी, उसके ऊपर शिव जी को स्थापित करूँगी। फिर शिव जी को भी नहला देंगे हम लोग। कोई विशेष तिथि रहता है तो मैं दूध से नहलाती हूँ, नहीं तो रोज रोज दूध से नहीं नहलाती हूँ, जल ही स्नान कराती हूँ। और आज मैं रोज वाला पूजा ही दिखा रही हूँ अच्छे से, जैसे कल का तिलक विलक सब छूट जाए उसी हिसाब से अच्छे से
नहला देंगे। नहला दिए अच्छे से। अब इनको स्थापित करेंगे। अब याद रखना है कि जलाधारी हमेशा उत्तर दिशा में होनी चाहिए। स्थापित करेंगे। बाकी देखिए लक्ष्मी जी और इधर विष्णु जी और इधर गणेश जी, ये सबको हम लोग जल का छींटा लगाएंगे। ये कि पंखुड़ी से फूल से जल का छींटा लगाएंगे। इन लोग को रोज रोज नहीं नहलाएंगे क्योंकि ये लोग मूर्ति खराब हो जाएंगे। तो मैंने एक जल ले लिया, इसमें गंगा जल मिला हुआ है, तो ऐसे ऐसे छींटा खाली मारेंगे, जल का छींटा ऐसे मारेंगे। इधर भी हम लोग का शिव के साथ शक्ति भी विराजमान है, तो इनको भी छींटा मारेंगे ऐसे जल का बस। तो इनका भी स्नान हो गया। तो अभी हम लोग जल कहाँ और छींटा लगाएंगे। अभी हम लोग जल के छींटा थोड़ा सा द्वार के पास में ऐसे चला लेंगे, शुद्धि करेंगे। किचन में भी हम लोग पूरा छिड़केंगे। मैं बिना नहाए किचन में नहीं घुसती हूँ, तो इसीलिए मैंने किचन को इस तरह से पहले शुद्ध कर लेती हूँ। देखिए इसमें चंदन है, चंदन कान्हा जी को तिलक लगाएंगे, हल्दी हम लोग लगाएंगे विष्णु जी को, और सिंदूर हम लोग लगाएंगे शक्ति शिव शक्ति को लगाएंगे, और गणेश जी को लगाएंगे। और इसका तिलक तो सभी को होगा, खाली देवी माँ को छोड़ के। तो चलिए हम लोग तिलक करेंगे। पहले चंदन का तिलक करेंगे, उसके बाद शिव जी को भी करेंगे तिलक। चंदन का तिलक शिव जी को भी करेंगे। शक्ति को हम लोग सिंदूर लगाएंगे, गणेश जी को भी सिंदूर लगाएंगे, विष्णु जी को हम लोग हल्दी का टीका करेंगे, फिर लक्ष्मी जी को हम लोग सिंदूर का टीका करेंगे। और देखिए मैं रोज श्री यंत्र और एक चांदी का सिक्का लक्ष्मी जी के साथ पूजा करती हूँ, तो इनको भी हम लोग तिलक लगाएंगे। और कलश जो रोज चढ़ता है उसको भी तिलक लगाएंगे। ये कलश हमेशा मेरे पूजा रूम में होता है। और शंख को भी हल्दी का टीका कर देंगे। देखिए सिंदूर लगाते समय ये ध्यान दीजिएगा, सिंदूर हम लोग चाहे जिस देवी देवता को लगाएं, जितना चाहे ऊपर लगाएगा। हम लोग सिंदूर जितना ऊपर लगाएंगे उतना ही हम लोग का भाग्य ऊपर जाएगा, और जितना नीचे लगाएंगे उतना ही हम लोग का भाग्य नीचे जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अभी हम लोग सभी को वस्त्र चढ़ाएंगे। तो मैं सभी को उनको तो वस्त्र पहना है, फिर भी एक कलावा चढ़ा देती हूँ। लक्ष्मी जी को भी कोई विशेष तिथि होता है तो मैं विष्णु जी को जनेऊ समर्पित करती हूँ, नहीं तो ऐसे हर रोज कलावा ही समर्पित करती हूँ। कलश को भी चढ़ाएंगे इस तरह से। इधर भी चढ़ाएंगे देवी माँ को, और इधर कोई विशेष तिथि होता है तो शिव जी को भी जनेऊ चढ़ता है, लेकिन मैं रोज नहीं चढ़ाती हूँ। और देखिए एक सिंदूर, ये मेरा पूजा वाला सिंदूर है, ये हमेशा देवी माँ के पास रहता है। इसको मैं रोज यूज नहीं करती हूँ। ये वाला सिंदूर खाली पूजा पाठ में ही यूज होता है। पहले कान्हा जी को हम लोग को चढ़ा देंगे तुलसी दल। तुलसी दल रोज कान्हा जी को फ्रेश चढ़ाना चाहिए। फूल भी समर्पित कर देंगे। फिर हम लोग इधर देवी माँ को लाल फूल चढ़ा देंगे। फूल कभी भी सर के ऊपर नहीं रखना है। फूल सर के ऊपर रखना अच्छी बात नहीं होती है। फूल हमेशा चरण में ही रखिएगा। बहुत लोग मैं देखती हूँ फूल सर के ऊपर रख देता है, लेकिन फूल सर के ऊपर नहीं रखना चाहिए। फिर हम लोग इनको भी फूल चढ़ा देंगे। और बेलपत्ता का हमेशा ये वाला भाग ऐसे करके चढ़ाना है। चढ़ा दिया मैंने। फिर हम लोग धूप दीप दिखा देंगे। पहले हम लोग कान्हा जी को
दिखाएंगे। और अक्षत रख के उसके ऊपर धूप रखना है और थोड़ा सा धूप भी दिखा देना है। और देखिए इधर हम लोग जब शिव शक्ति के पास दिया रखेंगे तो याद रखना है 2 बाती का दिया रखना है, 2 बाती का दिया ही रखना है। और इसको भी खाली, ऐसे तो मैं चौकी पर रखी हूँ लेकिन ऐसे ही खाली भी नहीं रखना है, थोड़ा सा अक्षत रख के फिर दिया रखना है। और एक दिया इधर रखना है, ये तीनों भगवान को समर्पित है। ऐसे तो आप अगर सारे भगवान को एक जगह रखिएगा तो एक ही दिया लगाइएगा और एक ही जगह प्रसाद चढ़ाइएगा, खाली कान्हा जी को अलग चढ़ाइएगा। लेकिन मैं अलग अलग करके रखती हूँ तो इसीलिए मैं 3 जगह प्रसादी चढ़ाती हूँ और 3 जगह दिया लगाती हूँ। 3 जगह मैंने प्रसादी रख लिया है। ये वाला जो प्रसादी है ये कान्हा जी का है, देखिए इसमें मैंने तुलसी का पत्ता डाल दिया है जल में। और ये जो प्रसादी है ये शिव जी और शक्ति के लिए मैंने रखा है। और ये एक प्रसादी वो तीनों भगवान को एक साथ के इधर रख रहा हूँ। इधर भी मैंने एक तुलसी पत्ता रखा है विष्णु जी के लिए। अभी मैं आरती करूंगी तो आरती के लिए मैंने ले लिया है कपूर। और कपूर से हम लोग आरती करेंगे। देखिए आरती का क्या है, आरती पहले हम लोग गणेश जी से शुरू करेंगे, गणेश जी का आरती करेंगे, उसके बाद विष्णु जी का आरती करेंगे, लक्ष्मी जी का आरती करेंगे। सभी का एक एक लाइन गा लेना है। मैं तो इसी तरह से करती हूँ क्योंकि समय नहीं रहता है, तो सभी को एक एक लाइन गा के हम लोग को इसी तरह का ओम शेप का जब भी आरती करेंगे इधर करके इस तरह से ओम करके हम लोग सभी, जैसे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, फिर हम लोग विष्णु जी का भी गा लेंगे, फिर लक्ष्मी जी का, फिर शिव जी का, फिर कान्हा जी का, सबका एक एक लाइन गा लेना है अच्छा से। आरती को इस तरह से 3 बार सभी को दिखा 3 बार इस तरह से दिखा देना है। और ये आरती को किचन में भी अच्छा से पूरा दिखा देना है। किचन में सारे ये को एक साथ इसे जला लीजिए। कौन देखिए भी जा सकता है। तीनों साथ एक साथ गैस को जला लीजिएगा, इससे घर में जितने भी नेगेटिव एनर्जी होगी ना सब सारा खत्म हो जाएगी। तो तीनों को एक साथ ऐसे लगा दीजिए, उसके बाद 1 मिनट रुकिएगा, उसके बाद तीनों को ऐसे बंद कर दीजिएगा। फिर रोज चाहे 1 चुटकी हल्दी भी हो, देखिए मैंने ये जो पूजा का रखा था 1 चुटकी हल्दी ले लिया है। तो किचन में सबसे पहले नहाने के बाद इस तरह से थोड़ा सा हल्दी को इस तरह से हाथ से लेके ऐसे बेसिन में बहा देना है। किचन के बेसिन में ही बहाना है और कोई बेसिन नहीं। उसके बाद आप खाना पीना चाहे जो किचन में काम करें, तो इससे घर में तरक्की बनी रहेगी। और सबसे जरूरी है पूजा पाठ से जरूरी है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, नाम जप करना। और एक बात है कि घर की साफ सफाई का ध्यान रखना है। घर में अगर साफ सफाई नहीं होगी तो शुक्र ग्रह आपका मजबूत नहीं होगा और गरीबी कभी दूर नहीं होगी। इसीलिए सबसे जरूरी है घर को साफ सफाई करना। अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगी है, कुछ भी जानकारी मिली है मेरी पूजा पाठ से, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा जो प्रयास है सभी को पूजा पाठ से जुड़ने का, उस प्रयास में जरूर मेरा साथ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को मेरा ब्लॉग देखने के लिए। थैंक यू।